अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाना है, फिर जाके अप्लाई कैसे करना है पुलिस कांस्टेबल जीबी में जीबीटीएस के थ्रू। तो आप मेरी वीडियो को देखें फर्स्ट एंड तक, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले अगर गूगल है तो गूगल क्रोम है तो क्रोम ओपन करें और वहाँ पर लिखें www.gbts.pmrugb.gov.pk। जब ये लिख के आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल, इस तरह का थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे ऊपर दबाया तो भी कोई बात नहीं है। अगर इससे बाद कैंडिडेट लॉगिन पे जाते हो तो कैंडिडेट लॉगिन ही करना है। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने मेन्यू खुल गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है। अगर पहले से अकाउंट नहीं बना है तो फिर यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन है, ये साइन अप करना है। साइन अप जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखें आपका पूरा डेटा सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपका लास्ट नाम, जैसा आपका नाम अली अहमद है तो सबसे पहले फ़र्स्ट नेम पे अली और लास्ट नेम पे अहमद लिखना है, फिर अपनी ईमेल और फिर अपना फ़ोन पासवर्ड। फिर जाके पासवर्ड जो पासवर्ड होगा वो आपका तीनों पे मुश्तमिल होगा, यानी अल्फ़ाबेट्स, नंबर और कोई डॉट या @ ऑफ इस तरह का कोई भी आप वो लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। यहाँ तक जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारा मैंने लिख दिया, यानी नाम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड वगैरह। उसके बाद बाय साइनिंग अप करना है, यहाँ पे यू आर एग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। जब आप आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह टिक का निशान आएगा। फिर आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जब आप नया अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर जब अपना ईमेल और पासवर्ड लगाते हो तो ये जो आपकी ईमेल पहले रजिस्टर नहीं हुई होती है तो आपकी जो जीमेल है वहाँ पे आपको एक ईमेल आएगी जहाँ पे आपकी ईमेल रजिस्टर होगी। तो मैं यहाँ पे अभी जो अकाउंट बनाया हूँ इसका आपको दिखाता हूँ कि इसकी जब ईमेल और लॉगिन करता हूँ तो उस पर क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आया है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली जाना है अपनी जीमेल के अंदर, जहाँ पे जो ईमेल है वो आएगी वहाँ पे मैंने क्या करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ मैं आपके पास दिखाता हूँ। तो ये जो जीमेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी के पास जीमेल, इस जीमेल को हमने क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे देखें जीबीटीएस पोर्टल के थ्रू मैसेज आया है वेरीफाई करने के लिए। तो इसको ओपन करते हैं। करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर करें, यहाँ पे ईमेल वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, क्रोम से इसको ओपन करें। तो देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल एड्रेस। अब क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाना है। अब जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल जब आप करोगे तो फिर आपके सामने बहुत सारा डेटा खुल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा आएगा, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, नेशनल आईडी कार्ड, बर्थ डेट, जेंडर, फिर डिसेबिलिटी अगर है तो वो लगाना है, नहीं है तो फिर छोड़ना है। फिर जाके आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल, फिर आपकी कंट्री कौन सी है, प्रोविंस कौन सा है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करते हो, फिर आपका सब डिवीज़न कौन सा है, तहसील कौन सी है, यूसी कौन सी है, फिर आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं। अब ये जो स्किल्स हैं इसमें आपने प्रेफरेंस देना है दो चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर उनको रखा गया है। एक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का, दूसरा जो है वो आईटी कंप्यूटर का। ये दो चीज़ें जिनके पास है उनको प्रेफरेंस भी मिलेगा। तो कोशिश करें कि जिनके पास आईटी का, कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर का कोई भी कोर्स है तो वो इधर अपडेट करें। और इसके साथ साथ दूसरा जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइविंग किया है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर जाके लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपने शिनाह और उर्दू करना है। अगर जिनको इंग्लिश आता है वो भी कर सकते हैं। फिर जाके मैरिटल स्टेटस है, जिनकी शादी हुई है वो मैरिड लिखें, जिनकी नहीं हुई है वो सिंगल लिखें, और जिनकी हो के कुछ हुआ है तो वो डाइवोर्स लिखें। नेशनलिटी में ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तानी है, एक एक्सपीरियंस किसी चीज़ में, जैसा हमने इलेक्ट्रिशियन किया है, ड्राइविंग किया है, या कंप्यूटर में जो भी कोर्स किया है वो आप लिख सकते हैं। करियर लेवल में
यानी आपका कौन सा लेवल है जो इसमें आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपर्ट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है या फर्स्ट प्ले भी हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी जो प्रोफाइल है वो अपडेट की है। अब इसके लास्ट में जब आप देखते हैं तो प्रोफाइल की पिक्चर भी लगानी है और पिक्चर के बाद नीचे जो एड्रेस है वो भी लगानी है। दूसरे स्टेप में हमने क्या जाना है, कहाँ जाना है, एकेडमिक और एंड प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करें, नहीं तो आपने एजुकेशन ऐड करना है। तो एजुकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड एजुकेशन करें। यहाँ पर आप सेकेंडरी सिलेक्ट करें, एसईसी लिखें, सेकेंडरी लेवल आएगा। फिर डिग्री टाइटल आपने साइंस में किया, आर्ट्स में किया, जो भी इंस्टीट्यूशन आपने कहाँ से किया है वो लिखना है। फिर जाके पासिंग ईयर आपने कौन से साल में किया है, कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, प्रोविंस कौन सा है आपका, गिलगित बल्तिस्तान है। और अगर आपने मैट्रिक की यहाँ पे जमा की है तो उसको छोड़ें। जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जब आप हाईएस्ट डिग्री को यहाँ पे जमा करते हो तो ये जो नीचे इज़ दिस दी हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे आपने ओके करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट की पिक्चर, पीडीएफ, पीएनजी जिसमें भी हो, फाइल चूज़ करके उसको अपलोड करना है। तो मैं ये सारा कुछ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा फीड किया है, यहाँ पे तस्वीर भी अपलोड की है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आपने लिखना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे जो 3 लाइन्स है यहाँ पर जाएं, फिर यहाँ से जॉब्स पे जाएं। जब आप जॉब्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने इसका ऑप्शन खुल जाएगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपके पास दोनों पोस्ट के बारे में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमने कॉर्पोरल पे करना है तो कॉर्पोरल, नहीं कांस्टेबल पे करना है तो कांस्टेबल, तो उस पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दोबारा ऑप्शन आएगा, फिर आप यहाँ पे करना है अप्लाई फॉर जॉब। जब आप अप्लाई फॉर जॉब करेंगे तो फिर आपके सामने ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसा कि अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपने टेस्ट सेंटर कहाँ पे रखना है। अगर आप गिलगित एरिया से हो तो गिलगित डिवीज़न रखें, जैसे कि ज़रहुंज़ा वगैरह को गिलगित डिवीज़न में रखना है। स्कर्दू रीजन वाले स्कर्दू डिवीज़न में रखेंगे और दियमर अस्तोर वाले दियमर अस्तोर में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे दियमर अस्तोर डिवीज़न वाले को रख रहा हूँ। फिर जाके इसके बाद यहाँ पर देखें तो फिज़िकल स्टैंडर्ड, अगर आप इसके लिए फ़िट हैं, जैसा मेल हैं उनकी हाइट जो है 5.7 होनी चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा दूसरी चीज़ें जो अब नज़र आ रहा है वो करना है। तो यहाँ पे हमने करना है कन्फर्म। फिर उसके बाद आपने सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर, फिर बैक तस्वीर, फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ों को हमने अपलोड करना है। तो मैं ये यहाँ पे करूँगा। और यहाँ सारी जो डेटा है वो अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखें, अगर आप कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आर्मी से रिटायर हैं, तो यहाँ पे ये एक्स आर्मी कोटा अगर हाँ हो तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने दोबारा एक विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक पूरा सा आपका चालान बन गया है। अब यहाँ पर आप देखें तो अब यहाँ पे आपने फ़ीस कैसे भरनी है, तो उसके लिए यहाँ पे जो PSID है इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो मैं ये सारा डेटा आपको बताऊंगा। करने के बाद आपने इजी पैसे पे जाना है या ATM का, जो भी आपका नेशनल अकाउंट है, जैसा कि किसी भी बैंक का, उनके पास उधर जाना है, यानी अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है और वहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि फ़ी कैसे पे करनी है। फ़ीस सबमिट करने के लिए आपने अपना इजी पैसा अकाउंट या जो भी बैंक अकाउंट है उसको ओपन करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपने अपने इजी पैसा अकाउंट से बिल पे करना है तो आपने सबसे पहले जाना है बिल पेमेंट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऑल बिल्स पे। ऑल बिल्स पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है अदर्स पे। अदर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पर जो वन बिल क्रेडिट कार्ड है, वन बिल इनवॉइस वाचर है, तो आपने दूसरे पे क्लिक करना है, वन बिल इनवॉइस या वाचर पे। फिर यहाँ पे आपने जो वहाँ से नंबर जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है। करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके साथ वो उसी का आएगा जैसा मैंने बनाया था, अजीज़ुल्लाह अताउल्लाह। तो इसी को मैंने पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पे इन फुल करना है तो आपका बिल पे हो जाएगा और वहाँ पे आपका कंप्लीट आएगा।
और यहाँ पे जब आएंगे तो इसकी जो रसीद है वो हमने व्यू करना है। करने के बाद इसको करना है सेव। जैसे सेव हो गई तो अब दोबारा हमने जाना है आपकी आईडी में। यहाँ जब आप आते हो तो यहाँ पर आप देखें कि जो आपने फूड कांस्टेबल में पेंडिंग है, यहाँ पे हमने करना है अपलोड चालान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड कांस्टेबल, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया है अप्लाइड। तो यहाँ पे आपकी अभी जो पोस्ट पे जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब ये जो चालान आपके पास निकला है उसको हमने करना है सेव एज पीडीएफ करना है। तो इस चालान की आपने या स्क्रीनशॉट लेनी है या आपको प्रिंट एप्लीकेशन करके इसको सेव करके अपने पास रख लेना है, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन के टाइम आपको इस्तेमाल में आ जाए। और इसकी एप्लीकेशन आईडी भी आपके सामने गिवन है 12794। तो इस तरीके से आप किसी का भी या अपना जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अब ये जो ड्यूरेशन कंप्लीट होगी, लास्ट ड्यू डेट ये फॉर्म सबमिशन की, तो उसके बाद मैं आपको डे बाय डे इसकी प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच।